बस। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्त्री ने यहाँ पे सिंक लगाया है तो किस तरीके से लगाया है। जो आपने थंबनेल में देखा है, वो आपने पढ़ा है, जो देखा है सबसे पहले उसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मिस्त्री सिंक लगाता है, क्योंकि सिंक लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन जो सही तरीका होता है उस तरीके से अगर सिंक लग जाती है तो कहीं से भी पानी नहीं जाता है और ना बाद में कहीं गैप होता है और ना सिंक हिलता है। उसके बाद लगाने के बाद बहुत बार क्या होता है कि सिंक डगमगाना चालू कर देता है और कहीं कहीं से गैप भी हो जाता है। तो अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे मिस्त्री ने कैसे लगाया है, ठीक है। जैसे ये 40 इंची में है, एक साइड दीवार में जाएगा तो ये 40 इंची है पूरा, ठीक है, पूरा 40 है तो इसको 39 काटेंगे पत्थर को, ठीक है। इधर से 20 है, ठीक है, तो ये एक साइड दीवार में जाएगा और एक साइड पत्थर पे रखा जाएगा। जैसे 20 है तो इसको पत्थर को 19 काटेंगे, ठीक है। तो 19 काट के इस तरीके से मिस्त्री ने 1-1 इंची इसको कम काटा है, ठीक है, कम काटा है। जो पत्थर स्लैब पे लगा हुआ है, पूरा पत्थर लगा हुआ है, उसी पत्थर है ये, ठीक है। तो इस पत्थर को पतला किया है, जैसे 40 का है तो इसको 39 का काटा है, तो ये पत्थर पे सिंक पत्थर पे टिक जाएगा, ठीक है। जैसे इधर दीवार से ये 20 है तो इसको 19 काटा है। और काटा कैसे है कि इसको गलंडा से बिल्कुल पतला किया है। सबसे पहले सिंक रख लिया था, ठीक है, उसके बाद सिंक के हिसाब से बिल्कुल पूरा काट लिया था, ठीक है। उसके बाद मिस्त्री ने बिल्कुल सीधा करके और इसको इस तरीके से काट दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसको पतला करेगा पूरा, यहाँ से दोनों साइड बिल्कुल पूरा गलंडा से पतला करेगा। और जब पतला करेगा ना तो बहुत ध्यान से करेगा, बिल्कुल लेवल में करेगा, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जब मिस्त्री इस तरीके से करेगा तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, आगे पीछे होगा, ठीक है, आगे पीछे होगा। लेकिन मिस्त्री अगर कोशिश करेगा ना तो बिल्कुल जितना भी पत्थर काटेगा नीचे की तरफ वो बिल्कुल बराबर कटेगा, ठीक है, बिल्कुल बराबर कटेगा। और जब सिंक इसके ऊपर रखी जाएगी ना तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बैठ जाएगी। अगर कहीं नीचे कहीं ऊपर पत्थर कट जाता है तो नीचे फिर गैप रहेगा और फिर उसके बाद सिंक हिलेगा। इसलिए कोशिश मिस्त्री ये करेगा कि बिल्कुल बराबर कटेगा, बिल्कुल बराबर काटेगा, ठीक है। अगर कोशिश कर लेगा ना तो बिल्कुल बराबर ही कटेगा। उसके बाद जब सिंक रखा जाएगा तो बिल्कुल नीचे से कहीं गैप नहीं होगा और सिंक सही तरीका से बैठ जाएगा। और उसके बाद जब 1 इंची ज़्यादा पत्थर काटेगा ना, ठीक है, तो वहाँ से पानी जा नहीं सकता है, क्योंकि 1 इंची ज़्यादा पत्थर कटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद पानी जाता नहीं है। बहुत सारी मिस्त्री बहुत जगह किचन लगाते हैं और जितना सिंक होता है उतना ही काट देते हैं और नीचे से सपोर्ट लगा के उसके बाद ग्राउट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, सालें बीतती हैं, तो उसके बाद वहीं से पानी जाता है। अगर लेकिन इस तरीके से हो जाता है ना तो फिर उसके बाद पानी नहीं जाता है। आपको विश्वास हो जाएगा, अगर आप समझने वाले होंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ से पानी जा नहीं सकता है। लगाया कैसे है, ठीक है, इसको भी आपको जानना है। अगर पहले का काम कर लिया आपने सही से, उसके बाद आपने सही से नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए पूरा देखना बहुत जरूरी है। इधर आप जैसे सिंक लगाएगा तो इधर से मिस्त्री ने एवलाइट डाल दिया है, ठीक है, एवलाइट डाल दिया है। एवलाइट को आप जानते होंगे कि कौन सा एवलाइट होता है, ठीक है। इधर से नीचे से जितना जगह बचा था, ठीक है, तो पत्थर लगा दिया है, टाइल्स को नहीं लगाया है। पत्थर की ज्यादा मोटाई हो चुकी है, वहां पे सिंक रखा जाएगा तो बिल्कुल वहीं पे सही तरीका से बिल्कुल बैठ जाएगा वो सिंक, वहां पे जगह सही तरीका से मिल जाएगी दीवार में, ठीक है। इस तरीके से आराम से मिस्त्री इसको ठोक देगा। अगर मिस्त्री चाहेगा ये फ्लोर का पत्थर है वो इसको धड़ाधड़ ठोक देगा, ध्यान नहीं रखेगा तो उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि सिंक सही तरीका से बैठ नहीं सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये इसलिए बिल्कुल जब मिस्त्री इसके अंदर सिंक लगाएगा तो बिल्कुल आराम से करेगा इसको, ठीक है, आराम से इसको ठोकेगा तो बिल्कुल सही तरीका से पत्थर लग जाएगा और कहीं से भी क्रैक नहीं होगा पत्थर, ठीक है। इस तरीके से एवलाइट जो जहाँ पे गैप होगा, जहाँ पत्थर की साइट होगी वहाँ पे एवलाइट भर देगा, ठीक है, मिस्त्री एवलाइट भर देगा। एवलाइट बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, जहाँ पे एवलाइट भरा जाता है और जहाँ तक छेद होता है तो वहीं तक एवलाइट चला जाता है। तो इसको आज भी भरेंगे और इसको कल भी भरेंगे, ठीक है, एक बार में नहीं भरता है, आज भी भरेंगे कल भी भरेंगे तो बिल्कुल सही तरीका से जहाँ जहाँ सुराग होगा ना वो बिल्कुल पूरा भर जाएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल के आप सदस्य भी बन सकते हैं। अगर सदस्य आप चैनल के बन जाओगे और जब मैं वीडियो डालता हूँ मेरे पास समय होता है तो आपको पता चलेगा कि टाइल्स का काम कैसे कैसे होता है, जो काम हो रहा है वो काम कैसे कैसे होता है टाइल्स पत्थर मार्बल का, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी जिस लाइन में रहता है उसको जितनी जानकारी होगी उतना ही उनका अच्छे से काम होता है। दीवार की साइड सीमेंट भरा था तो इस तरीके से सारे में बिल्कुल पत्ती से गैप जितना भी होगा पूरा भर जाएगा। अगर दीवार से ऊपर से पानी टपकता भी है ना, दीवार से अगर सुराग नहीं रहेगा तो दीवार के सहारे कहीं पानी जा नहीं सकता है। ये बात आपको पता होगा। अगर घर बनते हैं और टोंटियों के अलावा कहीं से पानी नहीं निकलता है तो वो घर सालों साल चलता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उस घर के अंदर सीलन नहीं जाती है तो वो घर चलता है, ठीक है। इस तरीके से रख के और लेवल करेगा। जब मिस्त्री ने इसको लगाया है तो पहले चेक किया है, ठीक है, इस तरीके से लेवल में है।
ठीक है। फोन बताता है कि ये लेवल में है, अगर नहीं होता है तो बताता है कि लेवल में नहीं है। इस तरीके से ये सिंक को लगा दिया है। अब मिस्त्री टाइल्स लगाना चालू करेगा, ठीक है। तो यहीं से ही टाइल्स को लगाना चालू किया है। तो सबसे पहले मिस्त्री को गंगा मैया को नमस्ते किया है, ठीक है, और लक्ष्मी मैया को नमस्ते किया है, ठीक है। जो आदमी काम करते हैं, ठीक है, और जो समझते हैं कि ये काम करने से क्या होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो आदमी नहीं समझते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सिद्धा से इस टाइल्स को लगाएगा मिस्त्री, ठीक है। जब मिस्त्री ने ये काम किया है तो उसके अंदर इतना सिद्धा आ चुका है मिस्त्री के अंदर कि वो ही जानता है, ठीक है। अभी इस समय बिल्कुल इतना खुश है वो आदमी कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद का तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको लगा देगा मिस्त्री, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टोंटियाँ हैं, जहाँ पे सिंक लगती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टोंटियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल आराम से टाइल्स को लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें पैसे भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए पैसे इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, हमेशा के लिए रहेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे टोंटियाँ होती हैं अगर टाइल्स कट जाती है तो मैं आपको बता दूंगा 100% में कम से कम 50% वो टाइल्स बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। 50% ही टाइल्स सेव रहती है। और जब मिस्त्री लगाता है तो इसको बिल्कुल बड़ी सावधानी से लगाएगा, बहुत सावधानी से लगाएगा, बहुत सावधानी से इसको ठोकेगा। अगर सावधानी से मिस्त्री ने काम कर लिया ना तो उसके बाद बिल्कुल सही तरीके से टाइल्स लग जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइल्स नहीं टूटेगा, साबुत भी टाइल्स टूट जाता है, लेकिन मिस्त्री जब काम करता है तो ये काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो काम होते हुए चला जाता है आसानी से, ठीक है। इस तरीके से जब पहली टाइल्स लगाएगा तो लेवल करेगा, साहुल करेगा। लेवल साहुल को सब जानते हैं कि किस तरीके से होता है, क्या नाम होता है, लेकिन जो जानते हैं कि लेवल का मतलब होता है लेवल और साहुल का मतलब होता है कि साहुल के कितना साहुल करना है। अगर आपने साहुल नहीं पता है कि ऊपर से जब मिस्त्री साहुल पकड़ता है और जब नीचे साहुल मिस्त्री देखता है तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए अगर आपको पता है तो बिल्कुल सही काम होगा। अगर नीचे से टाइल्स लगती हुई जाती हैं तो ऊपर तक साहुल में जाएगा और कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी टाइल नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी होगी बिल्कुल टाइल्स, ठीक है। इस तरीके से इस टाइल्स को भी लगा देगा। मैं आपको पहले बताया हूं कि जहां पे टाइल्स कटती हैं तो उसको बिल्कुल बहुत आसानी से लगाया जाता है। और नीचे जब टाइल्स कट जाती है और नीचे जब टाइल्स मिस्त्री रखता है तो नीचे प्लेन होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अब दूसरी दीवार में लगाएगा तो इसको भी साहुल कर लेगा, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीका से इसको चिपका देगा ठोक के। जो टाइल्स कटती नहीं है उसको थोड़ा ज्यादा ठोकेगा तो वो खाली नहीं रहेगा। अगर बहुत सारी मिस्त्री केमिकल से भी टाइल्स लगती हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा कहीं भी देखिए आपको 100% में 50% केमिकल से लगती हुई नजर आएंगी टाइल्स से। लेकिन अगर पहले से अगर बदरपुर डस्ट का प्लास्टर हो जाता है उसके बाद टाइल्स सीमेंट से लगती है, और जो मिस्त्री करते रहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो सही काम करते हैं, तो समझिए अगर सीमेंट से टाइल्स लग जाती है और खाली नहीं है ना तो बिल्कुल जिस तरीके से जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं वो टूटती है ना छोटी छोटी, उसी तरीके से बड़ी बड़ी टाइल्सें टूटती हैं, इतनी ठोस तरीका से टाइल्स लग जाती है, ठीक है। इस तरीके से मिस्त्री टाइल्स लगाते हुए जाएगा। जब कोई दीवार में पहली टाइल्स लगती है, ठीक है, और जब दूसरी टाइल्स लगती है तो उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को आपने नहीं समझ पाया तो पहली टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे मिस्त्री ने इसको ठोका, ठीक है, और जो पहली टाइल्स लगी है तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको कहीं आगे से कहीं अंदर नहीं होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए। ये काम करना जरूरी है। अगर ये हो जाता है उसके बाद टाइल्स लगती है ना तो कहीं भी बैंड टाइल्स नहीं होती है। इसके अंदर बहुत बड़ा राज होता है ऐसा करने से। अगर सीधा होता है ना तो टाइल्स के अंदर अगर बैंड भी होता है ना, ठीक है, तो उतना बैंड नहीं आता है जितना आना चाहिए। बिल्कुल बराबर टाइल्स आ जाता है। ये बीच में बिल्कुल बराबर टाइल्स होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बराबर हो जाएगा, ठीक है, कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इसको चौकोर नहीं काटा है, गोल काटा है, ठीक है। पहले इसका निशान लगा लिया था। निशान लगाने में भी मिस्त्री की कला होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो उसके बाद आपका चौकोर गोल काटोगे, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है। इस तरीके से आराम से बिल्कुल जब भी कटर मशीन कहीं पे चलती है पत्थर टाइल्स मार्बल पे तो बिल्कुल आराम से चलनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और जितना हो सके आप पानी से काटो, ठीक है। पानी से काटोगे ना तो फिर उसके बाद आसानी से वो कट जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लगाएगा और इसके अंदर 2 छेद किया गया है तो इसको भी बिल्कुल बड़े प्यार से रखेगा मिस्त्री। इसके अंदर देखेगा कितना मसाला आया है कि नहीं, पहले देख के रख लिया। उसके बाद मिस्त्री इसको नीचे रखेगा और उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट रखेगा, ठीक है। और जहां पे मिस्त्री टाइल्स इसको रखेगा तो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल प्लेन जगह में रखेगा। कहीं भी नीचे की तरफ बिल्कुल कंकड़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि टाइल्स को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद सीमेंट रखेगा तो बिल्कुल टाइल्स कहीं से टूट नहीं सकता है। लेकिन अगर ऊपर नीचे मिस्त्री ने ध्यान नहीं दिया तो टाइल्स वहीं से बिल्कुल टूट जाता है। इसलिए मिस्त्री को इसके अंदर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब मिस्त्री इसको लगाएगा तो इसको बहुत प्यार से लगाएगा इस टाइल्स को, क्योंकि इस टाइल्स को काटा गया है और ऊंचाई पे इसको ले जाना है, ठीक है। बहुत इसको बिल्कुल संभाल के, बिल्कुल कहीं भी टाइल्स बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और आराम से वहीं बैठ जाना चाहिए टाइल्स, ठीक है।
तो इस तरीके से नीचे से टाइल्स लगा दिया, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, दोनों साइड ये टाइल्स के ऊपर टाइल्स रखा हुआ है। ठीक है, खाली बराबर करना है, ऊपर से बिल्कुल सीधा साउल करना है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आराम से मिस्त्री इसको ठोक देंगे। ठीक है, अगर टाइल्स दीवार में बिल्कुल लगती है, उसके बाद अगर मिस्त्री इसको धड़ाधड़ ठोक देगा तो उसके बाद बिल्कुल 100% टाइल्स टूटने के चांस होते हैं, अगर टाइल्स बीच में से अगर छेद है कहीं से तो। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक टाइल्स बैठता नहीं है ना, ठीक है, वो पहले का मिस्त्री ठोक देता है तो बिल्कुल टूटता है, उसके बाद जब टाइल्स बिल्कुल बैठ जाता है, ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा ठोकेगा मिस्त्री और फिर उसके बाद ज़्यादा भी ठोक देगा ना, फिर भी टाइल्स वहीं पे बिल्कुल पूरा जाम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ पे इस तरीके से हाथों से, कन्नियों से मिस्त्री बिल्कुल पूरा बिल्कुल जाम कर देंगे इसको ऊपर से। ठीक है, ठीक है, इसके जहाँ भी छेद होगा, ठीक है, पूरा बिल्कुल मसाला बिल्कुल दबा दबा के इसके अंदर भर देंगे। ठीक है, पूरा नीचे से ऊपर से चौखट में चारों तरफ इसको अंदर से बिल्कुल पूरा दबा दबा के भर देंगे, तो टाइल्स कहीं से भी बिल्कुल खाली नहीं रहेगा, वहाँ पे बिल्कुल सीमेंट उसके अंदर हो जाएगा। और ठीक है, और पहले से अगर प्लास्टर सही किया गया है बर्फ और डस्ट का, ठीक है, सही तरीका से पानी मारा गया है उसके ऊपर प्लास्टर करके, तो उसके बाद जब टाइल्स लगती हैं इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद बिल्कुल टाइल्स बहुत मजबूती से लग जाती है वहाँ पे। ठीक है, जब निकालता है ना कोई, तो उसके बाद जिस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े जो पानी में डालने वाली टाइल्सें होती हैं वो निकलते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से ये बड़ी टाइल्स निकलती है। लेकिन अगर धुआंधार आप मिस्त्री ने लगा दिया तो उसके बाद बिल्कुल साबुत टाइल्स निकलती है, उसके कहीं ना कहीं हिलने के चांस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिस्त्री इसके अंदर चौखट के अंदर चारों तरफ इसको भर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइल्स लगाया है, जैसे इस दीवार पे टाइल्स लगाया है तो इसको सबसे पहले नीचे से सपोर्ट लगा दिया है, क्योंकि पत्थर के ऊपर से लगाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद साहौल करके और नीचे से टाइल्स के ऊपर इस तरीके से फंटी रख के वो इसको देखा है कि ठीक है बराबर सीमेंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर भी टाइल्स लगेगा तो एक सीध में होना चाहिए, तो बिल्कुल इधर टाइल्स भी आना चाहिए दीवार में। ठीक है, सीधा होके, और उसके बाद उसके अंदर मसाला भी आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर कोई आदमी, कोई मिस्त्री इसको लगाता है, उस पर इसको समझ जाता है, तो बैंड इससे बहुत कम होता है। इसका बहुत बड़ा राज होता है। जब दूसरी टाइल्स मिस्त्री लगाएगा तो बीच में कहीं भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल सीधा लगाएगा इस टाइल्स को। जितना बैंड टाइल्स होगा उतना ही उसके अंदर गैप आएगा, क्योंकि बैंड बीच में ऊंचा होता है। ठीक है, टाइल्स तो बीच में गैप आएगा, लेकिन अगर मिस्त्री इस तरीके से बिल्कुल सीधा करता हुआ चला जाता है तो बैंड बहुत कम आता है। इस तरीके से जब मिस्त्री कोने में लगाएगा, जैसे ये नीचे का सिंक के पास है, ये कोने में टाइल्स लगाना है, तो सामने जो छेद है, ठीक है, गैप है, तो इसके अंदर मिस्त्री ने कन्नियों से इसके अंदर मसाला भरा है, और सिंक के ऊपर इसके नीचे टाइल्स लगेगी, तो यहाँ पे प्योर सीमेंट रख दिया है। मिस्त्री इसके टाइल्स लगाएगा, ठीक है, टाइल्स लगाएगा, ठीक है, तो जब तक इसको ठोकेगा नहीं ना, जब तक इसको निकालता रहेगा। देखिए यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को उल्टा लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद समझ में आया, उसके दिमाग में आएगा उल्टा लग गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्त्री इसको जब तक ठोकेगा, जब तक बिल्कुल जहाँ पे गैप है वहाँ पे सीमेंट नहीं निकल रहा है। इसको अगर खाली छोड़ दिया ना, और उसके बाद जब ऊपर से पानी गिरेगा तो अंदर पानी जाएगा, इसलिए कहीं भी अंदर की तरफ खाली नहीं होना चाहिए, नीचे नीचे। ठीक है, जितना भी होगा इसको बिल्कुल मिस्त्री सीधा देख लेगा, इस तरीके से इसको लगा देगा, और जब तक टाइल्स अगर ठुकेगा नहीं ना तो इसको बार बार निकालेगा। लेकिन ये सही तरीका से बिल्कुल पूरा फिट हो गया है, अंदर इसका पूरा माल हो चुका है। मिस्त्री को विश्वास हो गया है कि ये इसके अंदर खाली नहीं है, पूरा सीमेंट भरा हुआ है। ठीक है, जब शुरुआत से पहले से जब कोई आदमी काम करके लगन लगा के काम करता है ना कि मुझे वो काम सही करना है, और पहले से सही करके आता है ना, तो उसके बाद भी सही होते हुए चले जाते हैं वो काम। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा देख लेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तक इसको लगा दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर लकड़ी लगाई जाएगी, तो इसके अंदर काला सीमेंट सबसे ज्यादा भर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइल्स को समझना है, अगर ये टाइल्स कहीं पे नीचे टाइल्स नहीं लग रही, ठीक है, खाली ऊपर टाइल्स लगता है। ठीक है, तो इस टाइल्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है, किस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे गिरने के इसके चांस होते हैं। जैसे मिस्त्री ने इसको कल लगाया था तो इसके ऊपर गैप है 1 इंची का। ठीक है, तो इसके अंदर पानी डाल दिया है, अगर सीमेंट के अंदर पानी मिल जाएगा और दीवार से जो सीमेंट लगा होगा ना, तो और मजबूती आ जाएगी उसके अंदर। आप खुद जानते होंगे, अगर सीमेंट का काम होता है उसके अंदर 2 से 4-5 दिन पानी मिल जाता है ना, तो बहुत मजबूती आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर धांस धांस के सीमेंट भर देगा पूरा बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी गैप नहीं छोड़ेगा। जैसे ये नीचे का टाइल्स रह गया है, ठीक है, तो इसके जब टाइल्स लगा दिया है तो इसके नीचे गैप है, इसके नीचे खाली है। ठीक है, तो इसको मिस्त्री ने इसको बिल्कुल गीला सीमेंट बिल्कुल इसको पत्ती से भर दिया है, और जहां तक खाली था ये पूरा भर गया है। ठीक है, पूरा भर चुका है ये टाइल्स। ठीक है, तो ये विश्वास हो गया कि इस टाइल्स सही तरीका से लग गया है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल के सदस्य बने, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, आप सदस्य बन जाओगे। और दोस्तों के पास शेयर करें कि जब इस तरीके से काम होता है तो कैसे होता है, क्योंकि
टाइल्स पत्थर लाना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे आप कितना ही महंगा ला दीजिए वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, और जहाँ पे लगना है कैसे लगा है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कैसे लगा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।